ऐसी स्थिति बन जाए कि लड़ना पड़े तो फिर ऐसे लड़ो कि लोग याद रखें कोई लड़ाका पैदा हुआ था जो लड़ा था। न्याय जड़ से खत्म होगा, लेकिन तब खत्म होगा जब आप अपने हाथ मजबूत कर लो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्वय अन्न और छोट बड़े सब संबसे गुरु रविदास रहे फर्श। ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, ऊंचा नीचा ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, सब लोग बराबर हों। सत्संगत मिल रही है मानो जैसे मधुमक्खी रहे। ये लोकतंत्र है, आपके सरों की कीमत है। आपने मुझे ताकत भी दी है। जब मुझे नोट की जरूरत पड़ी तो आपने नोट दिए, जब मुझे वोट की जरूरत पड़ी तो आपने मुझे वोट दिए, और जब मुझे किसी आंदोलन में आपकी जरूरत पड़ी तो आपने दिल्ली में जाकर भी एहसास कराया है कि हम तुझे अकेला छोड़ने वाले नहीं है, तेरी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देने वाले हैं। इसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। दो तीन छोटी छोटी बातें जो आपके लिए हैं। सत्संगत मिल रही है मानो जैसे मधुमक्खी रहे। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हालांकि आप जानते हैं कि मेरे हाथ आप ही आगे जुड़ते हैं और किसी आगे जुड़ते नहीं, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें कोई चोरी नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, सच में अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी बात पे पहरा देना कि सत्संगत मिल रही है मानो जैसे मधुमक्खी रहे। ऐसे रहो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां रहती हैं, और अगर ऐसे रहोगे, एक के ऊपर अगर अन्याय होगा सारे खड़े हो जाओगे तो अन्याय करने वालों की टांगे कांप जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और फिर नहीं रहोगे तो अकेले अकेले, बचपन में एक कहानी सुनाई जाती है स्कूल में कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, दो लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता है। ये लोकतंत्र है, आपके सरों की कीमत है। एकजुट रहो, एक एक ईंट पे लड़ते हो। ये भी कहते हो कि जो कुछ दिया महाराज जी का दिया हुआ, ये भी कहते हो कुछ लेके नहीं जाना है, और एक एक ईंट पे लड़ते हो, अपने भाइयों से जमीन पे लड़ते हो। मैं आपसे कह रहा हूं, अभी आप राजकाज से दूर हो। जिस दिन राजकाज आएगा उस दिन तो आपकी आंख से आंसू नहीं टपकने दूंगा, इस बात पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मेरी बात को याद रखना। लेकिन अभी आपसे कह रहा हूं, लड़ो मत आपस में, छोटी छोटी चीजों में लड़ो मत, एकजुट रहो, दिल बड़ा रखो, माफ करना सीखो, अपने भाइयों की गलती को नजरअंदाज करना सीखो। हर लड़ाई का फैसले से होता है, और आज मजबूरी में छोटी छोटी लड़ाइयां करके थाने कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लाखों रुपए आपके और आपके भाइयों खर्च होते हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपका भाई होने के नाते लड़ो मत, गम खाओ, सहन शक्ति रखो, आपस में मत लड़ो। और जब कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि कभी किसी दुश्मन से लड़ना पड़े तो ऐसा लड़ो कि इतिहास याद रखे कि दोबारा लड़ने से पहले लोगों को सोचना पड़े कि इसके साथ लड़ना है नहीं लड़ना। मेरी बात को याद रखो, मत लड़ो। मानव एक समान है, आपस में मत लड़ो। और अगर कहीं गर्दन फंस जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि लड़ना पड़े तो फिर ऐसे लड़ो कि लोग याद रखें कोई लड़ाका पैदा हुआ था जो लड़ा था। छोटी छोटी बातों में मत लड़ो, भूलने की हिम्मत रखो, गम खाने की हिम्मत रखो। दूसरी बात, ऐसे ही एक सत्संग में जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जो हमारे कुल गुरु हैं, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि ऐसे सत्संग में महाराज जी से पूछा गया था कि महाराज जी ये बताओ कि रविदास मानुष सुखी बसंत शुक्र है तो उठाओ। ये पूछा गया कि महाराज जब इतनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, पसीना बहाते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? जब ये पूछा गया तो महाराज जी ने वाणी के माध्यम से बताया कि रविदास मानुष सुखी बसंत को शुक्र है तो उठाओ, एक सु स्वराज मानी दूसर मरकट गांव। इसका अर्थ यह है भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माओ, इसका अर्थ यह है मेरे बुजुर्गों कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? उंगली से बताओ कितने रास्ते हैं? सबके सब ऐसे उंगली करके बताओ कितने रास्ते हैं?
ठीक है, कितनी यूनिया है, रास्ते कितने हैं? स्वराज माही दूसर मरगढ़ गांव पहला रास्ता है। सुख शांति कैसे मिलेगी? जीतेगी चाहिए, स्वराज माही अपने राज में मिलेगी। कब मिलेगी? कब मिलेगी? कब मिलेगी? कब मिलेगी? जब आपके पास राजकाज होगा तब मिलेगी सुख शांति, वरना कब मिलेगी? मरगढ़ गांव शमशान घाट कब्रिस्तान में मरने के बाद। अब अगर मरने के बाद वाली चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर जीते जी चाहिए तो राजकाज लाना पड़ेगा। राजकाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना फैलाते रहो हाथ और घुटन पे जिंदा रहो। ये लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी का पेट चीर के आपकी उंगली में इतनी ताकत दी है, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो, जिसे चाहे धरती में पटक दो, सारी ताकत आपके हाथ में। किसी दूसरे के दरवाजे जाने की जरूरत आपको नहीं। तो महाराज जी ने कहा एक सुर स्वराज माई दूसर मरगढ़ गांव। तो फिर संघर्ष में एक आवाज आई कि महाराज जी राजकाज तो अभी भी है, राजा महाराजाओं का। तो महाराज जी ने कहा कि राज अगर बिना नीति के होगा तो भी लोगों का भला होने वाला नहीं है, तो भी सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोट बड़े सब संबसे गुरु रविदास रहे परस। इसका मतलब यह है कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना सोए, किसी पे कोई जुल्म जाते ना, कोई चोरी लूट डकैती ना हो, सब बराबर हो। ऐसा राज होना चाहिए। और राज को उन्होंने क्या नाम दिया? बेगमपुरा राज। जोर से बताओ। तो भाइयों बेगमपुरा राज, और आप भी सुन लो मेरे प्यारे जिम्मेदार साथियों, बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज। बेगम, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, ऊंचा नीचा ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, सब लोग बराबर हों। इस्लाम में भी यही बात कही गई है आपके यहाँ कि कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब लोग बराबर। तो बेगमपुरा राजा, अब ये बताओ, बहुत जरूरी बात पता नहीं बताऊं, सुन लो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक हमारे समाज का बच्चा जो बीएसएफ में था, रेडियो ऑपरेटर था, उसकी करंट लगने से जान चली गई है। उसकी डेड बॉडी वहां बिजनौर जिले के गांव में अभी आ गई है, और उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ऐसा मुझे बताया गया। मुझे उस परिवार की लड़ाई लड़नी, एक बात, जिसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इस देश की सुरक्षा के लिए, उस भाई की सम्मान की लड़ाई, उसको सम्मान मिले, उसके परिवार को लड़ना, एक बात। और अभी अम्बेडकर नगर जिले में अभी खबर आई मेरे पास, एक लड़की जो हमारे गरीब कमजोर समाज की थी, छोटी थी, कुछ दरिद्रों ने उसको नोच के रेप करके उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी बरामद हुई। गांव में बहुत दुख का माहौल है। ये अम्बेडकर नगर का मालीपुर थाना है, मालीपुर उस तरह का थाना है, वहां से भी खबर आई। और एक खबर कानपुर से आई थी, कानपुर देहात में शिवाली थाना क्षेत्र में, सिवली थाना क्षेत्र में भी एक ऐसी घटना घटी। इसे हटाइयो। अब इसमें मेरा बहुत बड़ा क्या हमने बच्चे ऐसे पैदा किए कि उनका रेप हत्या बताओ बता दीजिए, तो हम क्यों नहीं रक्षा कर पा रहे? इसलिए रक्षा कर पा रहे हैं कि हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे। ये अन्याय जड़ से खत्म होगा, लेकिन तब खत्म होगा जब आप अपने हाथ मजबूत कर लोगे। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? देख रहे हो? ये तो बहुत छोटी है, किसके लिए लेता हूँ मैं उनसे लेता हूँ जो कमाते हैं। पूरा बसाने के लिए भैया
नहीं, इससे नहीं ले पाऊंगा, मेरे को नियम है, उनको नहीं तोड़ सकता हूँ। बस खुश है। देखो भाई, मैं उससे लेता हूँ जो कमाता है, जो नहीं कमाता मैं उससे नहीं लेता। जिस दिन ये कमाने लायक हो जाएंगे लूंगा इससे, लेकिन उससे पहले शत्रु जी के आशीर्वाद से हमारा आंदोलन इतना मजबूत हो जाएगा कि इनका आंसू नहीं टपकेगा। मेरी बच्चियों का मैं आपको विश्वास दिला पाता हूँ। मेरी बात दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।